अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 10 मार्च 2025 और सोमवार का दिन है। सुबह सुबह के मनाजर आप देख रहे हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में से जो मोटरवे गुजरती है और फजर का वक्त है। 9वां रोज़ा है आज, रमज़ान 2025। आप सब जानते हैं कि जब इंसान के बुनियादी हकूक़ जो हम बचपन से देखते बड़े होते हैं, हर इंसान जब पैदा होता है तो उसको ये पता होता है कि उसके हकूक़ क्या हैं। माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं, जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है उसका मदावा करते हैं। उस वक़्त अगर ये चीज़ें रोक दी जाएँ, पैदाइश के बाद माँ बाप उसका ख्याल रखना छोड़ दें, उसकी तकलीफ़ों का मदावा न करें, तो वो जो हकूक़ हैं अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए रखे वो गस्ब हो रहे हैं, वो उससे छीने जा रहे हैं, वो ज़्यादती होती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको आगे ही आती जाती है कि उसके कौन से हकूक़ हैं, उसको क्या क्या मिलना चाहिए जो आम दुनिया में रूटीन में दस्तूर में। लेकिन जब वो छिन जाता है तो फिर उसको तकलीफ़ होती है, फिर वो उसके साथ आवाज़ उठाता है उसके ख़िलाफ़। अगर किसी के पास ताकत होती है वो ताकत के बलबूते पर वो लेने की कोशिश करता है। अगर कोई कमज़ोर होता है तो वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, या अल्लाह मेरी मदद कर, ज़ालिम जो हैं मेरे हकूक़ छीन रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से, वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ बात यह है कि इस्लाम जो कि अमन का मज़हब है, अमन सलामती का, वो बदनामी का बायस बन रहा है। अभी चंद दिन कबल जो ट्रंप ने जो नया प्रेसिडेंट बना, एक ऐलान किया, मतलब उसको ऐलान करते रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसा ऐलान करता है कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है कि ये क्या कर दिया उसने। पिछली दफ़ा भी जब आया उसने वो जो द्वार बनाई मैक्सिको के साथ, सब ने कहा मुमकिन नहीं है, कर दिया उसने। पूरी दुनिया जो है उसने कहा जी वो जो दारुल खलाफा उनका इधर इसराइल में, वो उसने अपना उधर से उठाया और वो मुतराज़ यरूशलेम उसने कहा जी आज के बाद ये है। बाकी दुनिया भी फिर उसकी तकलीफ की। दुनिया में जितनी बुरी चीज़ें जो फैलती हैं, बुराइयां, अक्सर तारीख उठा के देख लें, उसका आगाज़ पहले अमेरिका से होता है। फिर ये समझा जाता है कि ये अब जो है ना ये पूरी दुनिया के लिए एक काबिल नमूना जिसको कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मज़ाहिब की दुनिया में देखा जाए तो अच्छाइयों का नमूना अगर लेना हो, हर इंसान कामिल नमूना इंसानी ज़िंदगी के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो मिलता है। कोई मामला हो खुश अखलाकी का, इंसानियत की कदर का, तो वो सबसे आला नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मिलता है। दुनियावी लिहाज से अब अगर देखा जाए बुराइयों में आगे लगने वाले ये नमूना तो अमेरिका से शुरू होता है हमेशा। अब उसने जो ऐलान किया है वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी बिजली है जो उनके गुजरी। उसने कहा जी पाकिस्तानी और अफगानियों की जो अमेरिका में आमद है, उसने कोई ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन ही, उसने कहा जो पाकिस्तानी जो अफगानी है उसमें मैं बंद करूँ। फिर उसमें ग्रीन कार्ड होल्डर बड़े पुराने लोग रहे हैं वो भी उससे मुतासर होंगे, उनसे भी जिनके पास वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं, वो भी उनसे मुतासर होंगे। जो लोगों के पास ट्रैवल 5-5 साल के, वो सारे उससे। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जब किसी कौम या किसी मुल्क का नाम आता है और उसके साथ ज़्यादती जुड़ती है, उस वक्त पता चलता है कि ज़्यादती क्या होती है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कितने सालों के साथ करोड़ों इंसान बसते हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि उन्हीं में से बसने वाले, उसी कौम को बनाने वाले, बुनियादें रखने वाले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान, उनके साथ उसी कौम के लोग कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। मस्जिदें तोड़, मेराब तोड़, कब्रें, अब उनके घरों से
कुर्बानी के जानवर उठा और अब जुम्मा और नमाज पे बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि निकले बाहर, अब इनको हम पुलिस के हवाले करेंगे या मार देंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ चीज़ें जो होती हैं किसी दूसरे रंग में रिटर्न होती हैं, बाकी इंशाल्लाह बस खैर में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 10 मार्च 2025 फजर की नमाज के बाद दरस, बहुत ही ज़बरदस्त दरस, और फिर यह खूबसूरत आवाज़ों, परिंदों की इंतहाई दिलरुबा कह सकते हैं आवाज़ों के साथ ये जो हमदिया गीत अपने परवरदिगार के लिए, इनके साथ साथ सुबह की जो सैर है वो उसके मनाजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे बात हो रही थी इससे कबल कि अमेरिका के सदर जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आजकल निकाल रहे हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन नए से नया पाकिस्तानियों और अफगानियों के लिए जो उन्होंने ऐलान किया है कि इनकी एंट्री अमेरिका में बंद की जा रही है। अब लोग इसके ऊपर बहुत परेशान हैं, बेचैनी के आलम में हैं कि अब क्या होगा। बहुत सारे हज़ारों, हो सकता है लाखों पाकिस्तानी ऐसे हों जिनके पास वीज़े भी होंगे, ग्रीन कार्ड भी होंगे बाहर। अब वो सब, आपको पता है कि पिछले जब से ऑर्डर आया है कितने हज़ार इंडियन पाकिस्तानी पकड़ पकड़ के उनको इवन जलील करके, जिस तरह कोई वो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, फ़ौजी जहाज़ों पे डिपोर्ट किया गया है वापस। हालांकि इंडिया के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हैं, लेकिन जब सदर का ऑर्डर आ गया तो फिर जो पुलिस है या आर्मी है उसका जो रवैया है एशियन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जलीलाना और इस तरह की हरकत हैं। बहरहाल ये बात ये चल रही थी कि अगर एक कौम के अंदर किसी कमज़ोर अक़लियत के साथ जुल्म, ज़्यादती का सलूक रवा रखा गया हो और पूरी कौम उसको देख के खामोश बैठी हो, कोई आवाज़ ना उठा रहा हो, कोई ऐसा इंसान वहाँ ना हो जो ये तहरीक उठाए कि ये ज़्यादती हो रही है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये जो तंजीमें बनाई गई हैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए, इनको मुख्तलिफ मौक़ा के ऊपर छोड़ दिया जाता है कमज़ोरों के ख़िलाफ़। ये ज़्यादती है, जुल्म है। अब अमेरिका में ये जो ऐलान हुआ है, अब महसूस होगा उन लोगों को जो एक शराफत का चोला ओढ़े हुए हैं या लिबरल हैं कि किस तरह एक ज़्यादती या जुल्म जो है वो इंसान को मुतासर करता है। अब इसका क्या होगा आने वाले दिनों में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात बना दिए गए हैं कि कोई शख्स मर जाए किसी लड़ाई में तो ये तंजीमें उसको उठा के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती हैं अहमदियों के कि इन्होंने कर दिया है, क्योंकि उनकी नज़र में वो मसाजिद और कब्रस्तान टारगेट करना है कि इनके मनारे हमने गिराने हैं, और वो इसके अंदर ही बहुत बड़ी खुशी और बड़ा बहुत मार का समझते हैं। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए उनके दिलों में कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन अपने मुल्क में कमज़ोर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उनको पूरी जहाँ सपोर्ट हासिल है अदारों की पीछे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर नए से नया जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला ही है जो इस कौम को हिदायत दे या इन ज़ालिमों को जो ये हरकत कर रहे हैं मुंतकीन जान तक पहुँचाए। आज की जो सुबह दरस था वो तीसरा हिस्सा जो कल वाली हदीस चल रही थी कि 3 बड़े गुनाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया, उसमें झूठ था। झूठ के ऊपर इतना मुदल्लल दरस था आज, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें दी गई तरह के। अगर जो बंदा झूठ बोलता है बेसिकली वो शिरक भी कर रहा होता है। झूठ के ज़रिए माली मनफियत लेनी या किसी मौका पे फ़ायदा उठाना, वो इसका मतलब वो झूठ को अपना मबूद बना लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने सच बोला तो यहाँ नुकसान हो जाएगा, यहाँ फलां हमसे जो फ़ायदा है वो छिन जाएगा, यहाँ फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाएगा।
तो वो फिर खुदा की ज़ात पे अपना पूरा ईमान के बजाय वो इनको ही माबूद वो शिरक में भी आ जाते हैं। और फिर कई वाक़यात कोट किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब एक शख्स ने पूछा कि मैं हर गुनाह करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, ज़ना भी करता, जो मतलब मुख्तलिफ जो, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं इन गुनाहों से बच सकूं। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं सारे गुनाह जो हैं वो एक ही दफ़ा में ख़त्म कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। एक गुनाह झूठ, उसकी आदत छोड़ने की वजह से उसके सारे गुनाह ख़त्म हो गए। इसके ऊपर और भी कई मिसालें दी गई और आज के हालात के मुताबिक जो हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है कि जहाँ इंसान डंडी मारने की कोशिश करता है कि यहाँ अगर मैं ये छोटा सा झूठ बोल जाऊँ मुझे ये वाला फ़ायदा हो जाएगा, या मेरा ये रिश्ता बच जाएगा, या मैं दूसरे बंदे को झूठा साबित कर लूँगा इस झूठ। तो वो उन्होंने कई वाक़यात भी सुनाए आजकल जो क़ज़ा में आते हैं, उमूर अम्मा में आते हैं कि लोग किस तरह अपने झूठ से टेम्पररी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगले जहान के लिए वो दोज़ख कमाते हैं। बहरहाल आज का जो दर्स था उसकी समरी मैंने मुख्तसर बताई, बाकी इंशाल्लाह सैर के मुनाज़रात के साथ साथ रहेंगे। वो आ जाते हैं 11 बजे 12 बजे वो की करते हैं जाने फिर वो बाहर शुरू कर फिर चले जाते हैं अपनी जगह। तो पहले आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन 10-15 मिनट मैं आज क्या रहा था तुम उन्होंने लिफ्ट नहीं करा रहे बेचारे, हाथ खड़ा कर रहे थे मुबारक नहीं होगा। सुबह सुबह देखो काम जरा अपना याद है जबरदस्त। मैं क्या लोग रो के मर चले ने जी असं अमरीका जाना चाहते हैं। बिल्कुल एक बंदे ने उस बच्ची मैं क्या लै हूँ हो सकता बेटा होंदा ते वो इन्ना लैक ना होंदा। अल्लाह ताला ने सारी गैरत कहना इस बड़े मेरा बेटा आई है उत्थे ये जन्म साडे एयर मंडी है उत्थे सुनना लेकिन एक गल जेडी अफसर साहब जी जी एसपीडी ने जेडी सीडी ने कीती है ना अकलमंदी